अगर आप भारतीय रेलवे से यात्रा करने के लिए टिकट रिजर्वेशन कराने वाले हैं तो ये खबर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल रेलवे का पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी PRS योजना 6 घंटे के लिए बंद रहेगा। PRS को अगले 7 दिनों के लिए रात में 6 घंटे के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है ताकि कोरोना काल से पहले की तरह एक बार फिर से ट्रेनों की बहाली हो सके। 12,715 सचखंड। यात्रीगण को ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि भारतीय रेल रिजर्वेशन सिस्टम को अपडेट कर रहा है, जिसकी वजह से रेल मुसाफिरों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप भारतीय रेल से यात्रा करने की सोच रहे हैं और टिकट रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। दरअसल रेलवे का पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी PRS रोजाना 6 घंटे के लिए बंद रहेगा। PRS को अगले 7 दिन तक रात में 6 घंटे के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। अगले 7 दिन ट्रेन की टिकट बुकिंग प्रभावित रहेगी। रेलवे के बयान के मुताबिक 14 और 15 नवंबर की मध्य रात्रि से 20 और 21 नवंबर की रात तक पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम प्रभावित रहेगी। रात 11:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक 6 घंटे के लिए यात्री टिकट बुक नहीं करा पाएंगे। रेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि रेल सेवा को चरणबद्ध तरीके से कोरोना के पहले दौर में वापस लाया जाएगा और इसके लिए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में कुछ बदलाव जरूरी है। गौरतलब है कि कोरोना का प्रभाव कम होते ही रेलवे ने ट्रेनों को पहले की तरह बहाल करने का फैसला किया है। रेलवे की तरफ से शनिवार को सर्कुलर भी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कुछ दिनों में सभी ट्रेनें सामान्य नंबरों से चलने लगेंगी, यानी नंबरों से 0 हट जाएगा। इसके अलावा कुछ ट्रेनों में स्पेशल स्टेट्स होने के बाद किराया बढ़ गया था, वो भी पहले की तरह हो जाएगा। हालांकि रेलवे ने साफ कर दिया है कि ट्रेनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। बगैर आरक्षण के सफर करने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा सफर के दौरान कंबल और चादर भी नहीं दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रफ्तार की पहचान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं, जिस पर C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान रविवार को लैंड हुआ। विमान की तेज आवाज ने आसपास रहने वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यहां बने एयर स्ट्रिप पर हर दिन फाइटर प्लेन उतर रहे हैं। ये ट्रायल 16 नवंबर तक चलेगा। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसका इंतजार हर भारतीय को है। सोलह नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित करेंगे। 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ से गाजीपुर तक का सफर 5 से 6 घंटे में पूरा किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर चलने वालों को फिलहाल यूपी विधानसभा चुनावों तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि शानदार एक्सप्रेसवे पर बिना जेब पर बोझ पड़े मुफ्त में सफर का मजा ले सकते हैं। चुनावी नतीजों के बाद टोल टैक्स लगाने पर विचार किया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर कितना टोल लगेगा, इस संबंध में फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है। अगर देखें तो आगरा से लखनऊ के बीच 300 किलोमीटर के लिए छोटे वाहनों को करीब 600 रुपए चुकाने पड़ते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भी लंबाई 340 किलोमीटर है। रविवार को इस एक्सप्रेसवे की एक झलक दिखाई जब विमानों की लैंडिंग कराई गई। आसमान को चीरते हुए तेज गर्जना के साथ C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान और फिर एक फाइटर प्लेन ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड किया। भारी भरकम विमानों की लैंडिंग को देखकर लोग आश्चर्यचकित रहे। वायुसेना के जगुआर, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान 16 नवंबर को सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर शो करेंगे। इससे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में वायुसेना के विमानों ने टच लैंडिंग की थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हो सकेगी। ये उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हो सकेगी।
अब हर किसी को इंतजार है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन वाले गुड न्यूज का। इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ यूपी के लोगों को सहूलियत नहीं होगी, बल्कि बिहार, झारखंड, असम और बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाने वाले वाहनों के भी काफी समय बचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।